पैरों की हालत से जिगर की खराबियों का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है और फिर इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने जिगर को पेचीदा अमराज से किस तरह बचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें हम पैरों की चंद ऐसी अलामात बताएंगे जो कि जिगर की खराबियों का पता देती हैं और फिर आखिर में हम आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने जिगर के डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिगर हमारे जिस्म का एक बेहद अहम उज़्व है। ये जो है जिगर ना सिर्फ खून को पतला रखता है बल्कि खून को साफ भी करता है। हर किस्म के हार्मोन्स और क़ुव्वत मुदाफ़ियत और जरासीमों वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हमारा जिगर ही पैदा करता है। तो अगर जिगर में कोई मसला हो जाए तो ये बहुत पेचीदा सूरत इख्तियार कर लेता है और फिर हमारा सारा जिस्म ही मुब्तलाए मर्ज़ हो जाता है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि पैरों में होने वाली वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि जिगर की खराबियों का पता देती हैं। तो इसमें पहले नंबर पर जो अलामत आती है वो है एड़ियों का फट जाना, यानी एड़ियों का फट जाना। ठीक है ना जी। अच्छा दोस्तों, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारी एड़ियाँ जो हैं वो फट जाती हैं। अमूमन हम इसका सबब जो है वो खुश्की को ख्याल करते हैं। कभी इस पर ग्लिसरीन लगाते हैं, कभी इस पर वैज़लीन लगाते हैं, कभी कोई कोल्ड क्रीम लगाते हैं। तो ये अपनी जगह पे जो है टोटके हैं, लेकिन एड़ियों का फट जाना जिगर की खराबियों की तरफ एक वाज़ेह इशारा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जिगर अपने अफ़ाल में सुस्त हो गया है, वो खून को पतला नहीं कर पा रहा और खून से फासिद मादों का अखराज नहीं कर रहा। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आ जाता है एड़ियों का दर्द। एड़ियों का दर्द भी पेचीदा सूरत इख्तियार कर लेता है और इसका सबब अमूमन यूरिक एसिड की ज़्यादती को ख्याल किया जाता है। एड़ियों का दर्द भी जिगर की सुस्ती की तरफ वाज़ेह इशारा करता है, क्योंकि जब खून पतला नहीं होगा उससे फासिद मादों का अखराज नहीं होगा तो वो फासिद मादे मसलन कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वो रुक कर एड़ियों में शदीद दर्दों का सबब बना करता है। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो है वो हम देखते हैं जी कि कौन सी अलामत आती है। तो तीसरे नंबर पर जो अलामत आती है वो हमारी टांगें हो गई, यानी पिंडलियाँ हो गई, हमारे पाँव हो गए और पाँव के अंगूठे के ऊपर या पाँव के ऊपर, पिंडलियों के ऊपर जो बाल हैं वो बग़ैर किसी वजह के कम होना शुरू हो जाएं, गायब होना शुरू हो जाएं। अब बालों की ग़िज़ा भी खून में ही पाई जाती है। जब इनको ग़िज़ा नहीं मिलती तो ये गिरना शुरू हो जाते हैं, गायब होना शुरू हो जाते हैं। ये भी यानी पैरों के बालों का या पिंडलियों के बालों का गायब हो जाना, उड़ जाना, गिर जाना, ये भी जिगर की खराबियों की तरफ एक वाज़ेह इशारा है और इन अलामात पर आपको अपने मुआलिज से लाजमी तौर पर रजू करना चाहिए। चौथे नंबर पर जो अलामत आती है वो आती है जी पिटिंग एडिमा, यानी ऐसी सूरत हाल जब हमारी पिंडलियों का जो मकाम है वहाँ पर रतूबत इकट्ठा हो जाए और हम अंगूठे से या उंगली से दबाएं तो गड्ढा पड़ जाता है। ठीक है, ये भी एक वाज़ेह अलामत है जो कि जिगर की खराबियों की तरफ इशारा करती है। नंबर 5 पर देखें तो स्पाइडर वेंस यानी वेरिकोसल या वरीदों रगों का फूल जाना, ये भी एक ऐसी सूरत हाल है कि जो रतूबात होती हैं, ठीक है, जिनको जिस्म से बाहर खारिज होना चाहिए, ठीक है, वो अखराज नहीं पाती, ठीक है, या किसी सोजिश के नतीजे में जो रतूबात होती हैं वो अखराज नहीं पाती तो वो पिंडलियों के मकाम पर टांगों के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, वरीदें रगें फूल जाती हैं, ठीक है, रगों का गुच्छा बन जाता है। तो ये भी जिगर की खराबियों की तरफ एक अहम अलामत है। अच्छा, छठे नंबर पर देखें तो हमारे जो पाँव है इसमें बाज़ औक़ात जलन शुरू हो जाती है, चुभन शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है, पाँव की उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो पाँव का जलना, पाँव की चुभन, पाँव में जो है वो यानी सुर्ख हो जाना पाँव का और उसमें बेचैनी, बर्निंग, ये सारी अलामात भी इस चीज़ की तरफ इशारा हैं कि हमारा जिगर जो है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा। तो टांगों में, पाँव में पैदा होने वाली ये चंद अहम अलामात हैं
جو کہ जिगर की खराबियों की तरफ इशारा करती हैं, और ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रुजू करें, बाकायदा जो है उससे कंसल्टेशन लें, ठीक है, और उसकी हिदायत पर अमल करके अपने जिगर को ख़राब होने से बचाएं। तो अब हम चलते हैं अपनी आज की होम रेमेडी की तरफ कि अगर ये अलामात आती हैं तो इसका मतलब है कि जिगर अपना काम सही नहीं कर रहा और खून को सही तरह से प्योरीफाई नहीं कर रहा, साफ़ नहीं कर रहा, तो आप घरेलू सतह पर ये होम रेमेडी बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बेहद अफादियत की हामिल है ये होम रेमेडी। तो ये होम रेमेडी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर है जी टिक्की अमलतास। अमलतास का मिजाज जो है वो गर्म तर है और ये अपनी गर्मी तरी की बदौलत जो है वो गुदोदे नाकला को तेज़ करता है और जिगर को रोटेट करता है और उसमें रुके हुए फासिद मादों को बाहर खारिज कर देता है। दूसरे नंबर पर जो जुज़ है हमारी होम रेमेडी का वो है जी सना मक्खी। सना मक्खी का मिजाज भी गुदी असाबी यानी गर्म तर है और ये आंतों में रुके हुए फासिद मादों को खारिज करके जिगर की सफाई करती है। और तीसरी चीज़ हमारी होम रेमेडी की है जी गुले सुर्ख। गुलाब के पत्ते या पत्तियाँ, इनका मिजाज तर गर्म है और ये भी अपनी तरी गर्मी की बदौलत जो है हमारे जिस्म में, आंतों में, जिगर में रुके हुए फासिद मादों को खारिज करती है, सोजिश को उतारती है। तो इसमें टिक्की अमलतास आपने 5 अदद लेनी है, सना मक्खी 2 ग्राम लेनी है और गुले सुर्ख 3 ग्राम लेने हैं और पानी 1.5 कप लेना है। इन तीनों चीज़ों को पानी में आपने इतना उबालना है कि पानी 1 कप रह जाए। तो अब इसको पुन छान कर गुड़ या शक्कर से या शहद से मीठा करके 1 कप सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम आपने पीना है। ये एक वक्त की खुराक है। अगर इससे मोशन लगें तो ये सुबह शाम कर दें। हफ्ता 10 दिन इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जिगर हर किस्म के फासिद मादों से पाक हो जाता है। लेकिन आपने अपने मुआलिज से रब्ता ज़रूर करना है। अगर ये अलामात आपके जिस्म में, आपके पाँव में, आपकी टांगों में दिखाई देती हैं तो आपने अपने मुआलिज से लाजमी तौर पर रुजू